आज आपको इस तरह का जो ज़मीन का विवाद है बहुत सारा देखने को मिलेगा। ज़मीन को लेकर सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून दिए हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन जो है वो दादा परदादा की ज़मीन है, पूर्वज की ज़मीन है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ज़मीन को अगर कोई भी कब्जा कर लिया है तो एक तो कब्जा किया है, दूसरा कब्जा के साथ साथ जो है फर्जी कागजात बना लिया। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखें कि कब्जा जो है किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फर्जी कागजात के तौर पे जो है सिर्फ यहाँ उसका जो यहाँ पर दाखिल खारिज है या कह सकते हैं ज़मीन रसीद है। तीसरा जो यहाँ पर कंडीशन है कब्जा है और साथ में ज़मीन का जो है पर्चा बना लिया है। चौथा कंडीशन ये है कि कब्जा है और कागजात नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है। ऐसे तमाम कंडीशन हैं जो कि ज़मीन का उपयोग लोग कर रहे हैं। कोई कब्जा करके बैठे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। कोई ऐसा है कि कब्जा करके और ज़मीन का जो है पर्चा बनाए हुए है। किसी के पास ज़मीन का अगर बात करें, सबसे पहले कब्जा जो है इस आधार पे है कि उनके पास ज़मीन का यहाँ पर सिकमी खतियान है, इसलिए कब्जा है। कोई कब्जा करके रसीद कटा लिया है, किसी के पास फर्जी कागजात है, मतलब केवाला जो है वो फर्जी है, आज तक उस केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मेरे पास ज़मीन का केवाला है। ज़मीन कब्जा कानून के लिए जो नए नियम हैं, यानी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, ये भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानकारी आपको होना चाहिए ताकि भविष्य में आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सके। ज़मीन का जिस भी प्रकार का विवाद हो, अगर दो पक्ष में विवाद चल रहा है तो यहाँ पर जिसके पास ज़मीन का कागजात है, अब कागजात जिसके पास है उसका नाम है विजय, जिसके पास कागजात नहीं है उसका नाम है सरोज के पास ज़मीन का कागजात नहीं है। दोनों के बीच विवाद है और अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का जो मामला है ज़मीन को लेकर कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में मामला लंबित है, यहाँ पर जो है यहाँ पर चल रहा है। अब हमारा कानून क्या कहता है ये आप जरूर जान लीजिए, नियम क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है सीपीसी की अगर बात करें, है ना, सीपीसी जो है, अब ये सिविल प्रोसीजर कोड की अगर बात करें तो ये कानून जो है इसके अंदर क्या नियम, क्या रूल है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो सीपीसी की अगर बात करें, सबसे पहले आदेश 39 और इसमें जो नियम है जो लिखा गया है वो 1 और 2। अब इसमें क्या ऐसा है जो आपको अधिकार प्राप्त है, वो है कि इसमें जो है सबसे पहले तत्काल के तौर पर, जिसको बोलते हैं टेम्पोररी, ठीक है, यहाँ पर जो है तत्कालिक कोई उपाय होना चाहिए। जैसे होता है टेम्पोररी हमको कोई कुछ भी मिल जाए, तो यहाँ पर जो है तत्कालिक जो है इंजंक्शन ऑर्डर के बारे में बताया गया है ना, ऑर्डर। यानी तो अब जो ज़मीन पर लगेगा, यहाँ पर ये ज़मीन आप देख रहे हैं, इस पर आपने क्या किया, आपने इस पर जो है टेम्पररी, है ना, टेम्परेरी इंजंक्शन लगा दिया। अब क्या होगा, ये जो लग गया ना, तो इसमें कोई भी पक्षकार, अब ये अगर लगा दिया गया, ये जो कंडीशन है ये लग गया, तो अब क्या होगा, कोई पक्षकार जो है, कोई भी जो व्यक्ति है ना, जो विजय है या सरोज हो, कोर्ट में तो मामला लंबित है, पक्षकार ना तो बेच सकता है, ठीक है, बेच सकता है और ना ही कब्जा कर सकता है। कब्जा जो है यहाँ पर कर सकता है, कोई भी पक्षकार ऐसा नहीं करेगा। न तो बेचने का अधिकार अब उनको पास रहा
और ना ही कब्जा करने का अधिकार रहा। मामला कोर्ट में लंबित है विजय और सरोज का। अब ये अधिकार है आपका। अब ये अधिकार आप कैसे लगाएंगे, तो बड़ा सवाल है। तो ये अधिकार मिलेगा, यानी जब आपका मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसी के दौरान आपको जो है अपने वकील से बात करना है कि ये समस्या है, हमें किसी प्रकार से जो है टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर जो है एक तरह से मिलना चाहिए, ताकि हमको लगता है कि हमारी ज़मीन को बलपूर्वक वो व्यक्ति कब्जा कर लेगा, या उसका जो है यानी नियत है उस ज़मीन को बेचने का, जिससे कि विवाद बढ़ सकता है। तो इस पे एक तरह से रोक लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा। जो है जैसे ही कोर्ट में सुनवाई हुई, इस पर एक जो है स्टे लगा दिया गया। ये आप जो स्टे है, इससे ये होगा कि रुकावट हो गया। अब कोई ऐसा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा तो ये समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये जो भी किया गया ये टेम्पररी किया गया, मतलब तत्काल के लिए ऐसा किया गया। लेकिन मन में सवाल आएगा कि आखिर ये तत्काल के लिए नियम कानून है क्या? कोई ऐसा नियम कानून है जिससे परमानेंट जो है किया जा सके? तो बिल्कुल है, परमानेंट के लिए भी है। लेकिन परमानेंट के लिए क्या करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा आपको। तो देखें, तो बताएंगे इसके लिए भी परमानेंट जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है परमानेंट इंजेक्शन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है या मुकदमा आपका चल रहा है या टाइटल का ही मुकदमा किसी का भी है, कब्जा से संबंधित मुकदमा चल रहा है और आपको लगता है, देखें ज़मीन कब्जा कानून के लिए अगर बात करें तो ज़मीन कब्जा विवाद में या अन्य विवाद में अगर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई धोखा हो सकता है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और अगर ये धोखा हुआ तो ये मुकदमा जो किया गया है, जो कोर्ट केस है ना, जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज है वो और आगे जा सकता है और एक तरह से कह सकते हैं पेचीदा हो सकता है। तो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए आपको ये कार्य करना बेहद ज़रूरी है कि आप जो है उस पर स्टे लगवा दें। ठीक है, तो ये नियम है, ये कानून है। अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि क्या इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो हम सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट भी आपके पास लाएंगे जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारी के पक्ष में, यानी कब्जा करने वाले जो कब्जाधारी है, कब्जाधारी के पक्ष में यहाँ पर अगर देखा जाए पक्ष में जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो दिया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पास हुआ किसके पक्ष में हुआ? कब्जा करने वाले, मतलब टाइटल जो है जिसके पास है वो ज़मीन का मालिक कोई और है, लेकिन ज़मीन ये जिसके कब्जे में है उसी के पक्ष में ये ऑर्डर दिया गया कि आप जो है ठीक है कब्जे में है, ज़मीन मालिक ना तो उसको कब्जा कर सकता है ना तो उसको बेच सकता है, लेकिन ये तभी तक कर सकता है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो। जब तक जो है यहाँ पर कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है, फैसला नहीं हुआ है तभी तक ऐसा हो सकता है। अगर कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो फिर जिसके पक्ष में फैसला हो, कब्जादारी के पक्ष में फैसला हो, ये जिसका ज़मीन है उसके पक्ष में फैसला हो, तो ये फैसला हम आपके बीच में लाएंगे कि कब्जाधारी के पक्ष में ये ऑर्डर किस प्रकार और क्यों दिया गया। अब यहाँ पर देखें कि अगर तो इसमें ये भी स्पष्ट तरीके से कहा गया है और कई फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसका चर्चा किया गया है कि ये ऑर्डर जो है ज़मीन मालिक जो है जिसका एक तरह से ज़मीन है, तो ज़मीन मालिक या कह सकते हैं इसका जो मूल मालिक है, मूल मालिक, उसके विरुद्ध जो है कभी भी ये ऑर्डर एक तरह से पास नहीं किया जाएगा, है ना, पास नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जाएगा मूल मालिक के यहाँ पर विरुद्ध ये जो ऑर्डर है वो पास नहीं होगा। अब है कि अब आपके बीच लाएंगे इस तरह के फैसले ज़मीन कब्जा कानून से संबंधित, इस तरह का जो स्टे ऑर्डर है जो कोर्ट से आपको मिलेगा जिससे कि विवाद आगे नहीं बढ़े, ये लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
ये नियम जो कानून है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, अपना समस्या का हल करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।